हेलो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक रेस्टोरेंट ग्रोथ का, राइट। तो इफ़ यू सी हियर टेबल का नाम दिया है कस्टमर एंड कॉलम नेम, इफ़ यू सी कॉलम नेम इज़ कस्टमर आईडी, नेम, विजिटेड ऑन, अमाउंट। तो बेसिकली एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे उन्होंने कस्टमर का जो भी इंफॉर्मेशन है उन्होंने नोट किया। क्या क्या है उसमें? कस्टमर का आईडी है, उसका नाम है, राइट। कस्टमर का नाम है, कस्टमर का आईडी है, लाइक कौन से डेट पे विजिट किया एंड कितना अमाउंट पे किया, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट, ये टेबल में। क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में फाइंड करना है कि कंप्यूट द मूविंग एवरेज ऑफ हाउ मच द कस्टमर पेड इन द 7 days विंडो एंड द एवरेज अमाउंट शुड बी डिस्प्लेड इन, I mean it should be round up to two decimal places. Return the result table ordered by visited on in sending order. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एक टेबल है, राइट। टेबल में ये सारा इन्फॉर्मेशन है। अब अगर मेरे को मूविंग एवरेज फाइंड करना है, राइट, मैं देखना चाहता हूँ कि 7 days में मेरा कितना एवरेज अमाउंट कितना पे हुआ मेरे रेस्टोरेंट में। तो क्या करूँगा, मैं 7 days का विंडो लूँगा और एवरेज फाइंड करूँगा, राइट। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हेयर कि जो डेट दिया हुआ है ना, जब आप मूविंग एवरेज फाइंड करोगे तो हो सकता है कि एक डेट पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हो, राइट। बट यू हैव टू मेक श्योर डैट कि उस डेट पे मैं टोटल अमाउंट के ऊपर मूविंग एवरेज फाइंड करूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस टेबल में, तो 10/1/2019 को इफ़ यू सी देयर आर टू ट्रांजेक्शन। एक जॉन करके जो भी कस्टमर है उसने 130 पे किया, एक जेड करके है उसने 150 पेड किया, राइट। तो द थिंग इज़ कि जब मैं मूविंग एवरेज फाइंड फाइंड करूँ तो इस 10th वाले डेट पे फाइंड करूँ। ऐसा नहीं होगा कि इसका अलग, ठीक है, इसका अलग मूविंग एवरेज आ गया, ये अलग आ गया। दिस यू कॉन्ट दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। क्यों? क्योंकि आपको डेट वाइज आप मूविंग एवरेज देख रहे हो, राइट। आप देख रहे हो कि आपका जो एवरेज है, राइट, अमाउंट जो आपका आ रहा है वो कितना है आपका एवरेज, राइट। और आप विंडो ले रहे हैं 7 days का। मूविंग एवरेज से क्या मतलब है, राइट। यू अंडरस्टैंड कि एवरेज कैसे फाइंड करते हैं एंड वाई इट इज मूविंग, क्योंकि यहाँ पे मूव कर रहा होता है विंडो। कैसे? मान लो 2 days का 2 days का मैं विंडो लेता हूँ, राइट। मैं आपसे ये बोलूँ कि 2 days का आपको मूविंग एवरेज फाइंड करना है, तो व्हाट यू विल डू, हियर यू सी, आप फर्स्ट रोज पे जाओगे, देखोगे कि यहाँ पे तो ऊपर में कोई रो है ही नहीं। हमें 2 रो चाहिए, ऊपर में कोई नहीं है, तो इसने 100 को एज इट इज प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट रोज पे जाएगा, नेक्स्ट रो में देखा कि 110 है, ऊपर में 100 है, मतलब 2 विंडो हमारा कवर हो रहा है। तो ये दोनों का सम लेगा, सम करेगा, फिर एवरेज फिर डिवाइड कर देगा 2 से, तो एवरेज आएगा आपका। वो आपका हो गया मूविंग एवरेज। इस रोज के सामने वो डिस्प्ले कर देगा। फिर नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट पे 120, इसके ऊपर क्या है 110। तो ये दो जो आपका नंबर है ये आपका विंडो हो गया, क्योंकि आपने 2 days का विंडो लिया है। तो 110 आया, 120 आया, दोनों को सम किया और एवरेज निकाला। तो आप अगर देखोगे तो क्या कर रहे हो, आप एवरेज फाइंड कर रहे हो और आप मूव कर रहे हो रो बाय रो। आप अगर नेक्स्ट नेक्स्ट रो पे जाओगे तो आप लोगे 120 एंड 130। You will sum these two number and will you will get the average, right? So this is how the moving average works, right? Why? Because it is moving and you are finding the average. तो वही काम करना है, बट मेक श्योर कि सभी डेट पे, जैसे मान लो 9 है, 9 पे एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ठीक है, टोटल, मैं टोटल अमाउंट से मतलब है मुझे। 10th पे 2 हुआ, तो मुझे सम करना पड़ेगा, पहले 130 और 150 को ऐड करना पड़ेगा। जब 130 और 150 को ऐड करूँगा तो वो 10, मतलब 10 जनवरी, ये 2019, 10th जनवरी 2019 का ये टोटल अमाउंट हो गया। तो पहले ही तो ये करना है, उसके ऊपर में वो जो कॉलम, वो जो हमें टेबल मिलेगा, उस टेबल पे हमें मूविंग एवरेज और बाकी ये जो जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट पूछा है क्वेश्चन में, वो सब हम करेंगे। तो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड दिस, राइट। तो क्या करोगे आप, आपको चाहिए अ, ये सारे कॉलम चाहिए, राइट। सो कॉपी दिस कॉलम, दिस,
आपको नेम चाहिए, आप नेम कॉपी कर लो, एंड यू वांट विजिटेड दिस टू दिस। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमें ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। अम, किस कॉलम के बेसिस पे? डेट के बेसिस पे, राइट। तो यू नीड कस्टमर आईडी, यू नीड दिस, और इस वाले अमाउंट पे आप सम लगाओगे, और सम लगाकर नाम दे दोगे एज अमाउंट, राइट। ठीक है। टेबल का नाम फ्रॉम कस्टमर, टेबल नेम इज कस्टमर, एंड यू आर अप्लाइंग ग्रुप बाय, so you are applying group by on visited date, right? So क्योंकि हमें हर डे का टोटल अमाउंट कितना हुआ वो चाहिए, राइट। अगर आप इसको रन करोगे तो आपको एक टेबल मिलेगा, और यू सी दिस टेबल, राइट, यू सी दिस टेबल। ये टेबल मिला आपको, इसमें कस्टमर आईडी है, नेम है, डेट है, और टोटल अमाउंट है उस डे का। यू सी हियर 10/1/2019 को टोटल अमाउंट कितना है? 280 है, राइट। तो फर्स्ट यू हैव टू डू दिस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है मूविंग एवरेज। अब देखो, मूविंग एवरेज है, क्यूमुलेटिव सम है, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स में हम विंडो फंक्शन का यूज़ करते हैं, राइट। तो विंडो फंक्शन क्या, एक तो विंडो आपको डिसाइड करना होता है, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा ये है कि रो बाय रो रिजल्ट डिस्प्ले करता है, राइट। दैट इज द यूजफुलनेस ऑफ विंडो फंक्शन, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें इस टेबल के ऊपर, ये जो टेबल आपको मिला, टेबल के ऊपर में हमें विंडो फंक्शन लगाना है और मूविंग एवरेज फाइंड करना है। एंड एक चीज़ और है, अगर आप अमाउंट यहाँ पे देखो, आउटपुट कॉलम में हमें क्या क्या चाहिए? विजिटेड चाहिए, हमें डेट चाहिए, अमाउंट चाहिए, एंड एवरेज अमाउंट चाहिए। ये तो मूविंग एवरेज हो गया, एवरेज अमाउंट। अमाउंट पे सम किया हुआ इसने, राइट। तो विंडो लिया इसने 7 डेज का और सम कर दिया और उसको डिस्प्ले कर दिया। एक चीज़ और है, अब अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो आउटपुट है ये टोटल नहीं है, ये फर्स्ट 1/2019 का इसमें दिख नहीं रहा है। क्यों? इनको 7 डेज का विंडो चाहिए था, राइट। 7 डेज विंडो इन्होंने फिक्स किया, तो 6 डेज बिफोर एंड करेंट रो। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, इफ यू रीड दिस, विल फाइंड दिस, राइट। कि विंडो इन्होंने कैसे दिया, 7 डेज का लिया, एंड व्हाट इज सेइंग इज कि यू टेक करेंट डे एंड प्लस 6 डेज बिफोर, राइट। तो यहाँ पे जब आया ये तो इसने क्या किया, 6 डेज बिफोर, 6 दिन पहले लिया और करेंट डे को लिया, और इन्होंने सम कर दिया। सम किया तो कितना आया? 860 आया, ठीक है। तो एक तो क्या है, हमें सम करना है, दूसरा मूविंग एवरेज फाइंड करना है, और इस पे फाइंड करना है विंडो को, 6 डेज विंडो को रखना है। कैसे रखेंगे वो विल सी हियर। पहले तो हमें क्या क्या चाहिए? पहले हमें चाहिए ये विजिटेड ऑन, बिकॉज इट इज देयर इन द आउटपुट कॉलम, आउटपुट टेबल, सॉरी। दूसरा हमें अमाउंट चाहिए, राइट। बट ये अमाउंट पे सम फंक्शन अप्लाई करना है, राइट। तो इस पर नीचे कर लेता हूँ मैं। तो क्या कैसे करते हैं? वी अप्लाई द सम ओवर अमाउंट कॉलम, राइट, एंड नाउ यूज ओवर क्लॉज। ओवर क्लॉज में कैसे सम करेगा? हाउ इट विल सम? ऑर्डर बाई, अभी पता चलेगा आपको ऑर्डर बाई क्यों लगा रहा हूँ। ऑर्डर बाई ऑन विजिटेड डेट, राइट। Visited on, so you apply order by on this, and what you have to do is you have to take rows between 6 preceding, क्योंकि 6 दिन पहले का लेना है, राइट। 6 preceding एंड करेंट रो। तो ये आप फंक्शन पढ़े होंगे विंडो फंक्शन में, राइट। जब आप वो ये जो जब रेंज हम डिसाइड करते हैं ना विंडो में कि
जो भी आप एग्रीगेट फंक्शन, ये एग्रीगेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, तो कितना विंडो होना चाहिए, तो उसका ये कोड है कि व्हाट यू डू इज यू टेक रोज बिटवीन 6 प्रीसीडिंग एंड करेंट रोज। ऐसे बहुत सारे हैं, लाइक रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग करेंट रोज एंड बहुत सारे ऐसे आप देखोगे तो फंक्शन मिल जाएंगे जिसमें आप अपने विंडो को फिक्स कर सकते हो, राइट। तो अब ये करेगा क्या, ये सम फाइंड करेगा अमाउंट कॉलम पे। ये अमाउंट जो कॉलम आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इस पे सम फाइंड करेगा। कैसे फाइंड करेगा, ये एक विंडो लेगा जिसमें 6 रोज ऊपर होंगे और करंट रोज होगा। लेकिन और इसका नाम, चलो पहले नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिया एज अमाउंट, क्योंकि अमाउंट ही डिस्प्ले करना है आउटपुट में। और ठीक है, चलो उसको दे दिया एज अमाउंट। थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं इसको क्या। ठीक है, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव द नेम फ्रॉम विच टेबल, तो फ्रॉम दिस टेबल, ये वाला टेबल जो जिस पे आपने ग्रुप बाय अप्लाई करके टोटल अमाउंट आपने फाइंड किया, ठीक है, ईच डे का। उस पे आपको ये वाला विंडो फंक्शन यूज करना है, राइट। ठीक है, अब मान लो कि ये तो रो बाय रो ऑपरेशन करेगा। इस रो पे गया, ठीक है, ये वाला रो पे गया, ठीक है, ये ढूंढा कि भाई 6 डेज बिफोर चाहिए हमें, मतलब 6 रोज इसके ऊपर चाहिए, 100 के ऊपर है ही नहीं। नहीं है तो क्या करेगा, इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। 110 पे गया, देखा कि 6 डेज का रो ऊपर में चाहिए, बट इसको 1 डे का ही मिला। क्या करेगा, करेंट रो को लेगा और जितना भी मिला, ये मिला और ये मिला, कितना हुआ टोटल, 210 हुआ। फिर 210 का एवरेज कर देगा। 210 का एवरेज क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 हो गया, तो क्या होगा, 105 हो गया। ये 105 डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाएगा, तो इसको 6 डेज बिफोर का लेना है, बट 2 डेज बिफोर मिल रहा है एंड करंट डेज मिल रहा है, तो ये तीनों को सम करेगा और डिवाइड बाई 3 करके वो एवरेज आपको डिस्प्ले करा देगा, राइट। तो इस तरह से रो बाय रो आपको एवरेजिंग होगा। सम भी ऐसा ही होगा। सम भी आपको ऐसे ही करना है कि आप पहले 100, फिर इन दोनों को ले लिया, ठीक है, फिर इन दोनों को ले लिया, फिर इन तीनों को ले लिया। इस तरह के आपको सम करके आपको डिस्प्ले कर देगा, राइट। तो ये वाला सम जो हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा है ना, दिस फंक्शन डज एग्जैक्टली द सेम थिंग, राइट। बट आपको एक और चीज़ चाहिए, राइट। वो चाहिए आपको कि भाई आपको मूविंग एवरेज भी फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, ये कॉलम सेम रहेगा, मतलब ये जो लाइन है कोड का, वो सेम रहेगा। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, कॉपी, एंड यहाँ पे आप पेस्ट कर लो। और पेस्ट कर लिया, और थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। आप सम की जगह पे क्या डाल दोगे, एवरेज, क्योंकि नाउ यू फाइंड मूविंग एवरेज। और ये विंडो तो सेम ही रहेगा। और यहाँ पे अगर आप आउटपुट में देखो तो क्या डिस्प्ले करना है, आपको डिस्प्ले करना है एवरेज अमाउंट। तो आप एवरेज अमाउंट को कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे डाल दो, ये आपको डिस्प्ले करना है, राइट। अब अगर आप रन करोगे ना, तो अगर आप रन करोगे तो आपको दो चीज़ें मिलेगी। एक तो टोटल सम मिलेगा जो आपने विंडो फिक्स किया, और दूसरा एक चीज़ मिलेगा कि आपको मूविंग एवरेज मिलेगा, राइट। टेबल कैसे दिख रहा है, नाउ वी सी। ठीक है, पहले सम पे बात करते हैं। 100 पे गया, ऊपर में कोई रो नहीं मिला, 100 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट रो पे गया, दोनों का ऐड किया, 210 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट रो पे गया, क्योंकि मेरा विंडो कितना है, 7 डेज का है, करेंट रोज और 6 डेज बिफोर, क्या होगा कि ये करंट को रो को पकड़ेगा और ऊपर में जितने भी रो अवेलेबल है, अगर 6 नहीं है, 6 से कम है, तो 6 से ज़्यादा है तो ये 6 तक ही लेगा, राइट। यू अंडरस्टैंड की विंडो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। फिर तीनों को पकड़ा और सम कर दिया, कितना, 330, एंड सो फोर्थ, ऐसे कंटिन्यू हुआ। एवरेज में भी इसने ऐसा ही किया है, राइट। यू अंडरस्टैंड हाउ द एवरेज इज फाउंड, कि जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये विंडो को पकड़ा, एवरेजिंग किया, नेक्स्ट बढ़ा,
नेक्स्ट विंडो को पकड़ा, एवरेजिंग किया, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में पढ़ो तो ये हमें चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए? पहले तो एवरेज वाले का राउंड ऑफ करना है, दूसरा जो रिजल्ट डिस्प्ले करना, उसमें ऑर्डर बाय लगाना है किस पे, विजिटेड वाले कॉलम पे और असेंडिंग ऑर्डर में। और तीसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमें 7 डेज के बाद का डेटा हमें डिस्प्ले कराना है। तो ये सारा जो रोज पे जो ऑपरेशन हुआ है वो नहीं कराना है। तो ये 3 काम हमें करना है। पहला काम क्या है? पहला अभी काम है कि राउंड ऑफ कर दो, तो वही हम राउंड ऑफ करेंगे। तो विल गो टू द कोड, ठीक है। कहाँ पे राउंड ऑफ करना है? अमाउंट वाले पे। तो क्या करोगे? और राउंड ऑफ टू कितना? 2 डेसिमल प्लेस। तो यू राइट राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया? कॉमा डाल के 2 लिख दिया। क्यों? 2 डेसिमल तक हमें डिस्प्ले कराना है रिजल्ट को। ठीक, तो राउंडिंग हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको करना है ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय कौन से कॉलम पे? विजिटेड ऑन, ये वाले कॉलम पे। और कैसे करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तीसरा काम, 2 काम हो गया। तीसरा काम क्या करना है? आपको डिस्प्ले कराना है रिजल्ट यहाँ से, राइट। तो आप लिमिट यूज़ करोगे। तो लिमिट यूज़ किया, लिमिट 6 से लेकर और बाकी सब। तो मैंने बहुत बड़ा नंबर डाल दिया कि आप क्या करो, 6 से लेकर, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली एक बात है, ये जो 6 लिखते हो, फर्स्ट नंबर लिखते हो, ये फर्स्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर मैं 6 लिख रहा हूँ तो ये जो डिस्प्ले करेगा वो 7th रो से लास्ट तक, लास्ट यहाँ कहाँ तक लास्ट हो रहा है? ये बड़ा सा नंबर 7 से लेकर ये बड़ा सा नंबर जितना भी रोज होगा सबको डिस्प्ले करेगा। ये एक बड़ा सा नंबर देने का रीज़न क्या है? लेट से आपके जो डेटा है उसमें 100 रोज है, तो ये 7th रो से 100 रोज तक ये आपको टेबल डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अगर मान लो इतना बड़ा आपका रोज है, राइट, इतने सारे एंट्रीज है आपके रोज में, इससे ज़्यादा है तो क्या होगा? ये 7 से लेके इतना ही तक करेगा। तो आपको पूरा टेबल आपको नहीं दिखेगा। क्या करोगे? अगर आपको दिख नहीं रहा है सारा टेबल तो एक और जीरो बढ़ा। इससे मैं क्या करूँ, विंडो, इससे मैं क्या करूँ कि इसको एक रेंज दे रहा हूँ कि भाई आप क्या करो कि 7th रो से एक बड़ा सा नंबर, इतना बड़ा रोज तक आप सारा जितना भी डेटा है सब आपको डिस्प्ले करना है। इसलिए ये बड़ा सा नंबर दिया गया, राइट। so now if you run this and you'll check कि क्या रिजल्ट आता है, so you'll get to know। अभी देखो एक्सेप्ट हो गया, तो मतलब क्या है, आपका रिजल्ट सही है। नाउ सी कि आपका जो आउटपुट आया एंड जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो दोनों मैच कर गया। अब क्या करो? अब सबमिट कर दो और बाकी के टेस्ट केसेस देख लो। तो बाकी के टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ठीक है। नहीं हो रहे तो विल चेक, डिबग करेंगे। यहाँ पर देखो तो पास हो गया, बाकी के टेस्ट केसेस भी पास हो गए, तो मतलब ये सॉल्यूशन परफेक्ट है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस। और यहाँ पे बहुत सारे लर्निंग है, राइट। आप ग्रुप बाई यूज़ कर रहे हो, ग्रुप बाई के ऊपर आप विंडो फंक्शन यूज़ कर रहे हो, बहुत ही रेयर मतलब मिलता है लाइक इस तरह के क्वेश्चन, एंड दैट्स वाई लीड कोड बहुत ही फेमस है, राइट। दे एक्चुअली फ्रेम वेरी गुड क्वेश्चन।